क्यों, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो ना? हाँ 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 हाँ। वाह, बहुत अच्छे। तो ठीक ठाक से खाना पीना और खेल कूद चल रहा है ना? हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छे। तो फिर आज एक कहानी सुनोगे? हाँ 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 हाँ। वाह वाह। तो सबसे पहले आओ तुम लोगों को थोड़ा झूला झूला। तुम में से कौन कौन झूला झूलना चाहते हो? मैं। सभी? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये देखो कैसा झूला है। हाँ, अब 3-3 करके झूले के दोनों तरफ बैठ जाओ। ठीक से पकड़े हो ना? हाँ, तो चलो अब झूला झूलो। हाँ, क्यों, कैसा मजा आया ना? वाह वाह, बहुत झूला झूल लिए। तो चलो अब वो कहानी भी तो सुनना है, हैं? आओ। अच्छा सुनो, सांप की कहानी। अजगर सांप। अजगर सांप? अरे बाप। कुछ ही रोज पहले दोपहर का वक्त था, बड़ी गर्मी थी। मैं भोजन करके बागान में एक पेड़ के नीचे जा बैठा था। मीठी हवा चल रही थी, पंछी उड़ रही थी, किचिर मिचिर करते हुए। कुछ ही दूर एक बकरी बड़े चाव से घास खा रही थी। धीरे धीरे मेरी पलकें नींद से झपकी ले रही थी और फिर कब मैं सो गया पता ही नहीं चला। अचानक बकरी के चिल्लाहट से मेरी नींद खुल गई। देखता क्या हूँ कि विशाल एक बड़ा अजगर सांप उस बकरी को पकड़ रखा है। मैं तो दौड़कर जाकर एक झटके में टूट पड़ा सांप के गर्दन पर। दुम दाम बरसाता रहा घूंसा उस पर। इसी तरह काफी देर तक चलता रहा हमारी लड़ाई। फिर वो एकदम से जब कमजोर पड़ गया तब उसे पकड़कर फेंका नदी के उस पार। जाकर गिरा एक पेड़ पर। वो जो भागा फिर कभी लौट के आया ही नहीं। अब बकरियां निडर होकर इधर उधर घूम फिर रही है और निश्चिंत होकर खुशी खुशी जंगल में घास खा रही। तो सुना मेरी सांप की कहानी, कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन तुम लोग क्या जानते हो, एक तरह का प्राणी है जो बच्चा सांप की तरह दिखता है। ये सब तो सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। कभी कभी तो ये सब हमारे पेट के अंदर ही घर बना देते हैं। हमारे पेट के अंदर? हाँ, हमारे पेट के अंदर। पेट के अंदर ये सब बड़े आनंद से किलबिल करते हुए घूमते फिरते हैं। लाख लाख बच्चा सांप शरीर का खून चूस कर शरीर एकदम सफेद कर देते हैं। कितनी भयानक बातें हैं, सोचो। इन सांपों का नाम क्या है जानते हो? नहीं। इन सांपों का नाम है कृमि। क्या नाम है इन सांपों का? कृमि। हाँ ठीक। ये कृमियां कभी कभी छोटे सांप की तरह दिखता है तो कभी कभी छोटे छोटे पिल्लुओं की तरह। ये सबके पेट में घर नहीं बनाते। कृमि ज्यादा होते हैं बच्चों के पेट में, तुम्हारे जैसे बच्चों के पेट में। अरे बाप। अरे भूतो, तुम्हारे पैरों में चप्पल क्यों नहीं है? नंगे पैर घूमोगे तो तुम्हारे शरीर में भी कृमि का अंडा घुस सकता है। क्यों जानते हो? असल में कृमि का अंडा कभी कभी मिट्टी में भी मिला रहता है। कारण कुत्ता, बिल्ली, सुअर ये सब तो मैदानों में जहाँ तहाँ पायखाना करके रखते हैं ना, और उन सबों के पेट में रहता है भरपूर मात्रा में कृमि। पायखाने के साथ वो कृमि का अंडा बाहर निकलकर मिट्टी के साथ घुल मिल जाता है। वो अंडा खाली आंखों से हम देख नहीं पाते, इसलिए हर वक्त नंगे पैर रहने पर वो अंडा नाक, कान या मुंह के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है। शरीर के अंदर कृमि का अंडा फटकर बच्चा देता है, बड़ा होता है, फिर वो अंडा देता है। सोचो, इस तरह लाखों लाख कृमि हमारे शरीर के अंदर किलबिल करके घूमेगा फिरेगा अगर हम थोड़ा सतर्कता न बरतें तो। जानते हो, एक मादा कृमि हर दिन प्राय 1500 अंडा दे सकती है। क्यों विषय, तुम्हारा क्या हुआ?
बहुत खुजली हो रही है। खुजली हो रही है? इसका मतलब तुम्हारे शरीर में भी किलबिल करते हुए दौड़ फिर रहा है कृमि। कृमि होने पर पिछला हिस्सा काफी खुजलाता है और लाल भी हो जाता है। दिलरुबा, वो क्या खा रही तू? अचार खा रही हूँ। अचार? पर खाने से पहले अच्छी तरह हाथ तो धोया था ना? नहीं धोया? तब तो कृमि तुम्हें भी पकड़ सकता है। नंगे पैर रहने पर जैसे कृमि होता है, हाथ न धोकर खाने पर भी कृमि होता है। तुम लोग अच्छी तरह समझ गया ना? तुम लोग अच्छी तरह समझ जान लो किन किन कारणों से कृमि होता है। हर वक्त नंगे पैर रहने पर या फिर धूला बाली, मिट्टी, कादा, ये सब घाटने पर भी कृमि हो सकता है। खाने से पहले अच्छी तरह हाथ न धोने पर भी कृमि हो सकता है। और फिर खाना ढककर न रखने पर उसमें भी कृमि का अंडा पड़ सकता है। इसलिए न ढके हुए खाना खाने पर कृमि हो सकता है। अच्छी तरह न गला हुआ मांस खाने पर भी कृमि हो सकता है। माठ, मैदान, खाल, नाला, रास्ते के किनारे पायखाना करने पर भी कृमि हो सकता है। तुम लोग सब अच्छी तरह समझ गए ना कि किन किन कारणों से कृमि होता है? हाँ हाँ। और ये भी समझ लो, कृमि एक तरह का नहीं होता, तरह तरह का होता है। जैसे सूता कृमि, गोल कृमि, फीता कृमि, हुंका कृमि इत्यादि। ये सब कृमि पेट में रहने पर शरीर में तरह तरह का रोग होता है। जैसे पेट में दर्द, बुखार, पतला दस्त इत्यादि। ज्यादा कृमि होने पर शरीर में खून की कमी होने लगती है, कारण कृमियां शरीर का खून पी जाती हैं। इसलिए कृमि होने पर एनीमिया रोग भी हो सकता है। गोद किसे कहते हैं जानते हो? इससे पैर फूलने लगता है, इतना फूल जाता है कि लोग चल फिर भी नहीं पाते। ये गोद रोग कृमि से भी हो सकता है, पर शरीर में ज्यादा तकलीफ या घबराहट होने पर डॉक्टर दिखला लेना चाहिए। तुम लोग नहीं जानते, तुम्हारी उम्र में भी मुझे एक बार कृमि हुई थी। पायखाने के रास्ते ये इतनी बड़ी सांप की तरह कृमियां निकलती थी। उस वक्त डॉक्टर बाबू के पास गया, उन्होंने दवा दी और क्या क्या कहा था ये उन्हीं के मुंह से सुन लो। हाँ सुनो, कुछ जरूरी बातें कहूंगा, ध्यान से सुनना और उसे मानकर चलना। और वो है चप्पल या जूता पहनना, अच्छी तरह हाथ धोकर खाना, बाहर से आकर हाथ पैर मुंह धोना, पायखाने में ही पायखाना करना, कहीं और नहीं करना। बाथरूम पैखाने को अच्छी तरह साफ करके रखना, खाना ढक कर रखना, सब्जी वगैरह बनाने से पहले उसे अच्छी तरह धो लेना। हर चीज खासकर मीट अच्छी तरह पका लेना चाहिए। पानी भरपूर मात्रा में पियो, हर दिन कम से कम 7-8 गिलास। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद भी साफ सुथरा रहो और अपने चारों ओर भी साफ सुथरा रखो। क्यों? ऐसा करने पर सिर्फ कृमि क्यों, कोई भी रोग तुम्हारे आसपास पटक नहीं सकता। तो फिर सुना ना डॉक्टर बाबू ने क्या कहा? अब बोलो, तुम लोगों ने आज क्या सीखा? साफ सुथरा रहूंगा, साफ सुथरा रखूंगा। 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 साफ सुथरा रहूंगा, साफ सुथरा रखूंगा।